बाप बेटे में जंग। एक शहर में पवन अपनी पत्नी प्रिया, माँ सीता और पिता मनोज के साथ रहा करता था। पवन एक जनरल स्टोर चलाता था। शादी होने से पहले मनोज उस दुकान पर बैठा करता था, पर अब तो पवन ही उस दुकान को संभालता था। मैं दुकान पर जा रहा हूँ, ज़रा देख कर तो आऊँ दुकान कैसी चल रही है। अरे पवन को नहीं पसंद है आपका दुकान पर जाना, तो क्यों जा रहे हो? अब वो दुकान चला रहा है और ठीक ही चल रही है। तुम्हारा ही तो बेटा है, जो करेगा ठीक ही तो करेगा। अरे ये क्या बात हुई? पहले मैं ही तो बैठता था उस दुकान पर, अब वो बैठने लगा है तो अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझने लगा है। दुकान मैंने बना कर दी है उसे, अब वो कौन होता है जो मुझे उस दुकान पर आने से रोकेगा? मैं तो जाऊंगा। अच्छा, लेकिन झगड़ा ना करना सबके सामने। पवन और मनोज के तौर तरीके अलग थे, इसलिए उनको एक दूसरे की बात समझ में ही नहीं आती थी, और यही वजह थी कि उनके बीच जब तब बहस होती रहती थी। हाँ, लाओ ये सारा सामान दे दो और मेरा हिसाब लिख लेना। मैं महीने के अंत में एक साथ सारा पैसा दे देता हूँ। अरे आप बेफिक्र होकर सामान ले जाइए, पैसे का क्या है, दे जाना आप कभी भी। अगले महीने सारा हिसाब कर दूंगा। ग्राहक के जाने के बाद मनोज पवन से कहता है, अरे बेटा तो ये क्या कर रहा है? ऐसे लोगों को उधार मत दिया कर, इन लोगों की आदत बिगड़ जाती है और फिर बाद में नुकसान होता है। अगर ऐसे उधार देगा तो दुकान में सामान खत्म होने पर तो कैसे भरवाएगा? थोड़ा तो सोच कर काम कर। ऐसे चला रहा है तो दुकान लोगों को उधार देकर। ओहो पिताजी, अब आपका समय जा चुका है, मुझे अपने तरीके से चलाने दो ना दुकान। अब मुझे मत बताओ कि दुकान कैसे चलानी है, अभी तक मैं भी तो चला ही रहा हूँ ना। मैंने दुकान चलाई है इसलिए तुझे बता रहा हूँ, लोगों को इतना उधार मत दे। अभी भी वक्त है, समझ जा, वरना वो वक्त दूर नहीं जब इस दुकान पे ताला लगा हुआ होगा तेरी वजह से। आपका टाइम अलग था, उस टाइम ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, पर अब देखो हर 10 कदम पर एक नई दुकान खुली हुई है। अगर उधार नहीं दूंगा तो कस्टमर आएगा ही नहीं। अरे लेकिन अब यहाँ क्यों आए हो? अपना काम करो ना, और जाओ, मुझे दुकान अपने हिसाब से चलाने दो। सही है, अब तू मुझे बताएगा कि मुझे दुकान पे नहीं आना चाहिए, तो ठीक है, चला अपने हिसाब से दुकान। मनोज को पवन की बात बहुत बुरी लगती है और वो वापस घर आ जाता है। आजकल के बच्चे अपने आप को बड़ा काबिल समझते हैं, भूल जाते हैं कि हमने ही इन्हें पाला है, इन्होंने हमें नहीं पाला। अपने से बड़ों को जवाब देना सीख गए, दुनियादारी की समझ है नहीं और चले हैं ज्ञान देने। ठीक है, मेरा क्या, करो अपने मन की, जब ठोकर लगेगी तब समझ में आएगी बाप की बात। अरे अरे, क्या अपने में बड़बड़ा रहे हो? क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो आप? अरे मैं पवन को समझा रहा था कि लोगों को ज्यादा उधार ना दे, तो वो तो उल्टा मुझे ही सुनाने लगा। मैं उसकी भलाई के लिए उसको बोल रहा था लेकिन वो तो मुझे ही दुनिया समझाने लगा। अब वो दुकान उसके जिम्मे है, उसे चलाने दो। मैंने तो आपको पहले ही मना करा था ना कि मत जाओ, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? कुछ दिन बाद जब मनोज घर से निकल रहा था तो पवन कहता है, आप कहाँ जा रहे हो पिताजी? अरे मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, नया मोबाइल लेने जा रहा हूँ। अरे तो मुझे बताते, मैं दिलवा देता। बताओ कौन सा फ़ोन लेना है आपको? अरे क्यों बताता मैं तुझे, तू कुछ मुझे बताकर करता है क्या? मैं अपने आप ले लूँगा, तेरी ज़रूरत नहीं मुझे। अरे आप तो हर समय लड़ने को तैयार रहते हो पिताजी, मैं तो आपके भले की बात कर रहा था। मोबाइल ऑनलाइन सस्ते मिल जाते हैं, बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी दुकान वाले कुछ का कुछ बताकर फ़ोन महंगा बेच देते हैं, इसीलिए मैंने। अरे बस रहने दे, ऑनलाइन में कितना फ्रॉड होता है मुझे सब पता है। मैंने बहुत खबरें सुनी है कि मोबाइल की जगह ईंट पत्थर निकलता है डिब्बों में से, और तू मुझे सिखाएगा कि सामान कैसे खरीदा जाता है? पूरी उम्र निकल गई मेरी, अब ये सीखना बाकी रह गया है क्या? अरे वो तो 1-2 केस होते हैं, पूरी दुनिया ऑनलाइन से खरीद रही है, तो क्या वो पागल है? ऑनलाइन बहुत अच्छे ऑफर भी मिल जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ मैं। समझो मेरी बात को, आज का ज़माना ऑनलाइन का है, घर बैठे ही सारा सामान आ जाता है, तो आपको बाजार क्यों जाना है? तू ना अब रहने दे, मैं बाजार से ही फ़ोन लूँगा, तू मुझे ज्ञान मत दे मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अभी इतनी समझ है मुझ में, समझा? अरे शांत हो जाओ दोनों, आपको जहाँ से लाना है फ़ोन ले आओ, बस लड़ाई मत करो। थोड़ी देर बाद मनोज घर से निकल जाता है और पवन गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। आए दिन दोनों के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक बार जब पवन देर रात में घर से निकल रहा था तो मनोज उसे रोकते हुए कहता है,
ये कोई वक्त है बाहर जाने का? अरे दुकान पर जा रहा हूँ, किसी को कुछ सामान चाहिए तो उनकी कॉल आई थी। हाँ, आपको तो बस यही लगता है कि मैं घूमता रहता हूँ। तू बेटा है मेरा, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, अगर ऐसे रात में बाहर जाएगा तो। वैसे भी दुकान का एक समय होता है, उन लोगों से बोल के सुबह ले ले सामान। ये कोई समय थोड़ी ना है सामान देने का, मना कर दे उनको। अरे मेरी बिक्री हो रही है तो आपको क्यों जलन हो रही है? दुकान मेरी है, मुझे कब सामान देना है कब नहीं ये आप मुझे मत बताओ। और अगर आपके हिसाब से काम किया ना तो पक्का मेरी दुकान बंद ही हो जाएगी। अरे कैसी पागलों वाली बात कर रहा है तू? और मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर तू देर रात में सामान देना शुरू कर देगा तो लोगों की आदत बिगड़ जाएगी, फिर वो वक्त बेवक्त तुझे कॉल करेंगे, तू खुद परेशान होगा। एक तो तेरे भले के लिए बोल रहा हूं, ऊपर से तू मुझे कह रहा है कि जलन हो रही है। ठीक है भाई, जो तेरा मन करे वो कर, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। ठीक है, भाषण ना दो। इतनी रात हो गई, जाकर सो जाओ। मुझे पता है अपना काम कैसे करना है। पवन, तो चुपचाप जा अपनी दुकान पे। तुम दोनों हर बात पे लड़ना छोड़ दो ना। इस घर में दो वक्त शांति नहीं रहती, दोनों बाप बेटे आपस में ही लड़ते रहते हैं। माँ की बातें सुन पवन दुकान पर चला जाता है। पिताजी, आप परेशान मत होइए, आप जाकर सो जाइए। इनको अभी आपकी या मेरी बात समझ में नहीं आएगी। जब ये खुद परेशान होंगे ना तब समझेंगे। बहू यही तो दिक्कत है, जब समझ आएगी तब ज्यादा देर ना हो जाए बस। तुम दोनों एक दूसरे को समझाना ही छोड़ दो, कुछ दिन तो लड़ाई बंद कर लो। आप भी थोड़ा सब्र कर लो, मत बोला करो ना उसको कुछ भी, जो कर रहा है करने दो। कुछ दिन सब ठीक रहता है। एक दिन सुबह में मनोज बहुत खुश होता है और पवन उससे कहता है, क्या बात है पिताजी, आज फिर दुकान पे आने वाले हो क्या आप? क्या हुआ? मेरी खुशी देखी नहीं जा रही? अरे पिताजी आप भी ना, मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है, आपकी खुशी का राज क्या है? नहीं बताऊंगा मैं। माँ आप बताओ, पिताजी इतने खुश क्यों हैं? अरे इनको कोई स्कीम मिली है जिसमें पैसे डबल होते चले जा रहे हैं, इसलिए खुश है ये। मतलब कहीं इन्वेस्ट किया है या कुछ और? पूरी बात तो बताओ क्या है, क्योंकि ऐसी तो कोई स्कीम नहीं है जो इतनी जल्दी पैसा डबल कर दे। इसीलिए तो तुझे बता नहीं रहा था, तुझसे किसी ने ज्ञान नहीं मांगा है, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे भी तो बताओ क्या है स्कीम, मैं भी तो देखूं कैसे पैसे मिल रहे हैं। अरे वो मुझे एक भला आदमी मिला था, उसने मुझे बताया था कि इन अकाउंट नंबर पर पैसे भेजो तो वो तुम्हें डबल करके भेज देंगे। तो बस वही है। अरे पिताजी ये स्कैम होता है, पहले एक बार पैसे डबल देकर आपका विश्वास जीतेंगे और फिर आपके रुपए लेकर गायब हो जाएंगे। ये सब बंद कर दो वरना नुकसान झेलना पड़ेगा आपको। मुझे पता ही था, मेरी खुशी तो तुझसे बर्दाश्त होगी नहीं। ठीक है, मैं अपने आप देख लूंगा अपना, तू मुझे मत सिखा क्या करना और क्या नहीं। माँ इनको समझाओ ना, वैसे मैं नहीं कहता लेकिन ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है मार्केट में, इन्हें रोको वरना इनके बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मेरी बात तो इनको जहर लगती है, आप ही समझाओ। हाँ अब तू मुझे समझेगा, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए। बड़ा आया मुझे समझाने वाला, जा जाकर अपना काम कर। ए जी पवन की बात तो सुनो, भला फ्री में कोई पैसे क्यों देगा? एक बार सोच कर तो देखो, आखिर वो तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हें गलत थोड़ी ना बताएगा। तुम तो चुप ही रहो सीता, बहुत हो गया, कब से मैं तुम सबकी सुन रहा हूँ। अब जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा। मनोज उनमें से किसी की भी बात नहीं मानता। हालांकि पवन को बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि उसे पता था कि ये एक स्कैम है। अच्छा सुनो, मैंने कुछ पैसे जमा किए थे तो मैं सोच रही थी इसे यूं ही खर्च करने की जगह कहीं इन्वेस्ट कर दूं। ओह क्या बात है, मुझे तुमसे तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ सोचोगी। हाँ, क्योंकि आप तो मुझे बिल्कुल बुद्धू समझते हो ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, नाराज क्यों होती हो? बताओ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगी? मैं तो कहूँगा कि किसी कंपनी के शेयर खरीद लो। अरे क्यों गलत राय दे रहा है बहू को? बहू तो इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट मत कर, इसमें बहुत रिस्क होता है। तो अपने लिए सोने का कोई गहना खरीद ले, तो उसे पहन भी सकती है और जब दाम बढ़ जाए तो बेच भी सकती है। शेयर मार्केट का कोई भरोसा थोड़ी ना है, कल धड़ाम हो जाएगी तो क्या करेगी तू? आप तो रहने ही दो पिताजी, आप खुद एक स्कैम में फंसे हुए हो और अपनी बहू को क्या बता रहे हो? वैसे भी तुम्हारे पास बहुत गहने हैं, और गहनों का क्या करोगी? बेहतर है कि शेयर मार्केट में लगा दो, मुनाफा 2 गुना मिल जाएगा। बस जब देखो तब बाप की बेइज्जती करता रहेगा। मेरी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में, क्या फायदा किसी को राय देने का? पवन और मनोज के बीच अनबन शुरू हो जाती है। उनकी बहस को बढ़ता हुआ देखकर प्रिया कहती है,
अरे आप लोग लड़ो मत, मैं अभी कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, जब करना होगा तब मैं बता दूंगी। हाँ बहू, कहीं इन्वेस्ट मत कर, पैसे का नुकसान तो बाद में होगा, पहले घर की शांति भंग हो जाएगी। अच्छा मैं ज़रा किटी पार्टी में जा रही हूँ, बस से जाऊँ या कैब से जाऊँ? अरे बस से जाओ, सस्ता भी पड़ेगा। अरे बस में क्यों धक्के खाती हुई जाओगी माँ, कैब से जाओ आराम से, एसी वाली कैब में। गर्मी में परेशान क्यों होना है? बहुत फालतू पैसे है ना उड़ाने के लिए, जो कैब से जाओ कह रहा है। आज तक हमेशा बस से ही चले हैं हम लोग, वैसे भी कैब वालों का कोई भरोसा नहीं होता, आए दिन कुछ ना कुछ कैब में क्राइम होते ही रहते हैं। तुम बस में चली जाओ। पहले की बात अलग थी, अब माँ की उम्र हो गई है और कैब से जाओगी तो हम लोग भी देख सकते हैं कि आप कहाँ पहुँच गए। और अब सब सुरक्षित है, आप कैब में ही जाएगी माँ। लो सुन लो, तुम्हें बुढ़िया कह रहा है ये, यही दिन देखना बाकी है कि हमारा बेटा अब हमें बूढ़ा बोलेगा। अरे चुप करो आप लोग, इस घर में एक बात सही से नहीं हो सकती, हर बात में बहस होना जरूरी है। मेरी जैसे मर्जी होगी मैं चली जाऊंगी, आप लोग अपना मुंह बंद रखो। दोनों से कोई भी राय लेना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। सीता तो वहां से चली जाती है, पर पवन और मनोज के बीच बहस होने लगती है। मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मेरे बेटे हो, हर समय मेरा बाप बनने की कोशिश मत किया करो। तो मैं तो ये तक तमीज नहीं कि बड़ों से कैसे बात होती है। मैंने क्या किया? मैं तो सही बात बोलता हूँ, आपको ही गलत लगती है। वैसे आपको ना मेरी हर बात गलत ही लगती है, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब बस करिए ना, चलिए यहाँ से। पिताजी आप भी अपने कमरे में जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। पवन और मनोज के बीच लड़ाई बढ़ती देखकर प्रिया उन दोनों का झगड़ा शांत करवाती है और फिर पवन से अकेले में बात करती है। मुझे पता है आपको कुछ चीज़ों को लेकर गुस्सा आता है, लेकिन पिताजी आपकी भलाई के लिए ही बोलते हैं ना, वैसे भी आपको उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तुम भी उनकी साइड ले रही हो? तुमने देखा नहीं वो बिना बात मुझे हर बार गलत ठहराते हैं। ना मैं उनकी साइड ले रही हूँ ना आपकी, मैं सही की साइड ले रही हूँ। उन्होंने आपको मना किया कि लोगों को ज़्यादा उधार मत दो, पर आपको वो बात सही नहीं लगी, तो आप एक काम करो, अभी अपना उधार वापस मांगो, आपको पता चल जाएगा कि उनकी बात कितनी सही है। पवन प्रिया की बात मान लेता है और अपने कई ग्राहकों को फ़ोन लगाकर एक इमरजेंसी का हवाला देकर अपना उधार वापस मांगता है, लेकिन हर कोई उसे टाल देता है। तुम सही कह रही थी प्रिया, मैंने इन लोगों को बताया कि मेरी पत्नी अस्पताल में एडमिट है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया। मैं तो बिना ये सोचे कि अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं कैसे मैनेज करूंगा, सभी को उधार दिए जा रहा था। सोचो, अगर सचमुच कोई परेशानी होती तो हम लोग क्या करते? देखा, पिताजी ने आपको पहले ही सही कहा था, लेकिन आपने ही उनकी बात नहीं सुनी। अगर सुन लेते तो आज ऐसा नहीं होता। वक्त बेवक्त कॉल करके सामान लेते रहते हो, लेकिन पैसे देने के लिए टाइम चाहिए। इसके लिए भी पिताजी ने समझाया था ना। लो, फिर फ़ोन बज गया, उठाओ और मना कर दो। हेलो, नहीं अभी दुकान नहीं खुल पाएगी, सुबह लेना सामान। क्या अभी चाहिए? अच्छा तो पहले का उधार चुका दो, मैं दे दूंगा सामान। फ़ोन कट हो जाता है और पवन को समझ में आ जाता है कि उसने अपने ग्राहकों को कितनी गलत आदत लगवा दी है और अब उसके लिए ये पैसे वापस लेना कितनी टेढ़ी खीर हो गया है। वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। तभी अचानक मनोज उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे पर हुआ क्या पिताजी? अब तक उसके में 1 लाख रुपए कमा लिए थे मैंने, पर अब जब 2 लाख दिए तो अकाउंट फ्रीज हो गया और वो आदमी भी गायब हो गया। हे भगवान, मैंने आपको बताया था पिताजी कि ये स्कैम है, पर आप नहीं माने। ऐसे समय में भी तू बस मुझे सुनाएगा? और क्या करूं जब आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो? ये समय झगड़ने का नहीं है, साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराइए। वो लोग फौरन जाकर इस स्कैम की शिकायत दर्ज कराते हैं। ये बात जब सीता को पता चलती है तो वो भी वहां आती है। हे भगवान, 2 लाख रुपए उड़ा दिया आपने। सही समय पर पवन की बात मान लेते तो ये सब ना होता। हाँ बस अब तुम लोग ताने देते रहो मुझे। अरे क्यों ना दे, मैंने भी आपको समझाया कि मिलजुल कर रहो, पर आप नहीं समझे। आपने जो मोबाइल बाजार में जाकर लिया था वही मेरी सहेली ने ऑनलाइन लिया, उसे 3000 रुपये सस्ता मिला। अरे पवन की बात माननी चाहिए आपको, वो समझदार है। अरे माँ जी, ये क्या कम है? इन्होंने भी तो पिताजी की बात न मानकर अपना नुकसान कराया है। ये आपको नहीं बताएंगे, मैं बताती हूँ। इन्होंने जो बेहिसाब उधार देकर रखा है ना, अब वो इनको मिलना मुश्किल हो गया है। अरे चुप रहो। क्यों चुप रहो? जो सच है वो सच है। आप दोनों अपने अपने अहंकार में रहे और एक दूसरे की बात नहीं मानी। देख लो अब क्या हुआ। बहू सही कह रही है,
अगर मिलजुल कर रहते तो ये नहीं होता। आप लोग की बात सही है, हमसे गलती तो हुई है। आज से हम लोग एक दूसरे की राय को पूरा महत्व देंगे और उसी के अनुसार चलेंगे ताकि कोई बाहर वाला हमें ठग ना सके। उन दोनों को एक भारी नुकसान उठाकर समझ में आ गया कि हमें एक दूसरे से राय लेकर ही काम करना चाहिए।